तो जय सिया राम दोस्तों, आप सभी लोगों को स्वागत करता हूं हमारे आज के इस वीडियो में। तो इसका अगर लास्ट पार्ट आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो वो पार्ट आपको इस वीडियो के इंड स्क्रीन में देखने को मिल जाएगी। इसका लास्ट जो भी पार्ट है तो ये तो फाइनल पार्ट है। तो इन पार्टों को भी देखना और कैसा लगा है, ये वीडियो हेल्पफुल हुआ है नहीं, ये कमेंट में बता सकते हो। और नेक्स्ट किस टॉपिक या फिर कोई भी ऐसा टॉपिक हो जिसके ऊपर वीडियो बना सकूँ तो आप ज़रूर कमेंट में बताना। मैं ज़रूर नेक्स्ट कोशिश करूँगा उस टॉपिक के ऊपर भी वीडियो बनाने की। या फिर कोई रेफरेंस फ़ोटो है आपके पास ड्रॉ करने के लिए जो आप लोगों के ट्यूटोरियल के लिए ज़्यादा चाहिए तो मैं बता देना। अगर अच्छा लगे तो मैं ज़रूर नेक्स्ट ट्यूटोरियल वो ही लाऊंगा। तो देखते जाओ, जैसे कि यहाँ पे लेयर बाय लेयर मैं कर रहा हूँ। सबसे पहले यहाँ पे आप लोगों का सवाल होता है कि हम आर्टो के ऊपर जो ड्रॉ करने से पहले हम ऑयल अप्लाई क्यों करते हैं, ऑयल अप्लाई क्यों करना चाहिए। या फिर इसके साथ और एक क्वेश्चन है कि हम ऑयल अप्लाई करने के बाद जो आर्टो है वो ज़्यादा डार्क तो नहीं हो जाएगा, ऐसा आप लोगों को लगता है, किसी को लगता है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है। अगर ऐसा ही होता तो आप आर्टो को देख सकते हो। अगर लगता है तो आप ट्राई मत करना, अगर नहीं लगता है तो जो मैं कह रहा हूँ वो से सुनो। जैसे हम ऑयल अप्लाई करते हैं, बिना ऑयल अप्लाई करे अगर आप पेपर में कलर करते हो तो उसके बाद उसमें लेयरिंग करना पड़ता है और फिर भी इतना जो है स्मूथ टेक्सचर स्किन का नहीं बन पाता है। अगर आप ऑयल अप्लाई करके करते हो, लेयरिंग अच्छे से करते हो तो वहाँ पे जो है एक प्लेन स्मूथ टेक्सचर बन जाता है। जैसे कि एक टाइल्स है और एक सीमेंट का जो है पक्का घर है, उसमें भी सीमेंट लगा है और जो टाइल्स है उसमें अगर पानी गिर जाए तो अब थोड़ा सा इधर उधर हुआ तो आप गिर सकते हो। और पक्का जो सीमेंट का घर है, जो ग्राउंड हम जिसके ऊपर हम अप्लाई करते हैं, आप लोगों को पता ही है, तो वहाँ पे पानी गिराते तो उसमें गिरने का चांस ज़्यादा कम होता है टाइल्स के मुकाबले। ठीक उसी तरह आर्टो भी ऐसा लगता है, उसमें भी होगा स्मूथ, पर जितना ऑयल अप्लाई करने के बाद जैसा आपका ये जो आर्टो का जो स्किन टेक्सचर जैसा हो पाएगा वैसा शायद कम ही हो पाता है। मैं नहीं कहूँगा कि नहीं होता है, होगा, पर उसमें ज़्यादा टाइम लगता है, ज़्यादा मेहनत भी लगता है। तो इसलिए आप अगर कम टाइम में कम मेहनत करके जो है आप ऐसे करना चाहते हो तो ज़्यादा अच्छा होगा। आपको आर्टो को ड्रॉ करने में ज़्यादा अच्छा भी लगेगा। और यहाँ पे पहले स्टार्टिंग में 2-3 आर्टो ड्रॉ करने में आपको थोड़ा सा तकलीफ़ हो सकती है, पर आपको शायद जो है 4-5 आर्टो अगर आप ड्रॉ कर लेते हो उसके बाद आप खुद ही नेक्स्ट टाइम से इसी जिस तरीके से ड्रॉ किया जाता है या फिर मैं करता हूँ उसी हिसाब भी ड्रॉ करना चाहोगे। तो यहाँ पे मैं एक एक लेयर को कर रहा हूँ, जिस हिसाब से रेफरेंस फोटो को ऑब्जर्व करना होगा, कहाँ पे किस हिसाब से डार्क है उस हिसाब से देखते जाना है और डार्क करना है। तो ये तो फाइनल पार्ट है। और यहाँ पे कोई मिस्टेक हो, मेरे ज़रिए कुछ मिस्टेक हुआ है तो वो ही बताना। तो आप लोग बताते नहीं हो तो मुझे कैसे पता चलेगा कि कहाँ पे क्या मिस्टेक हुआ है और कौन सा ऐसा चीज़ है जिसे मुझे इम्प्रूव करना चाहिए, वो भी बता सकते हो। इससे मेरा ही जो बहुत जो हेल्प होगा आप लोगों की तरफ से। तो इसे आप लेयर बाय लेयर करते जाना। तो हनुमान जी का हम इस पार्ट में तो कंप्लीट करने वाले हैं। यहाँ पे कॉटन बाड यूज़ कर रहा हूँ डार्क करने के लिए, तो डार्क ब्राउन कलर पेंसिल। तो आप जितने लेयर करोगे उतना ही अच्छा होगा। और इस आर्ट को ड्रॉ करने में लगभग मुझे ये जो फाइनल पार्ट आप लोगों को दिख रहा है तो लगभग से 2 से ढाई से 3 घंटे तो लगभग लग ही जाता है। और आप इसमें और ज़्यादा टाइम दोगे तो उतना ही अच्छा होगा। सबसे ज़्यादा टाइम जो है आपको हेयर्स में और मुकुट में मुझे ज़्यादा टाइम लगा है, क्योंकि हेयर्स में एक एक पार्ट को देखना पड़ता है कि उसी हिसाब से ड्रॉ करना होगा। कोई शॉर्टकट अगर आप लेते हो तो वैसा नहीं बन पाएगा जैसा आपको दिखता है, जैसे रेफरेंस फोटो में है। तो हाईलाइट करने के लिए वाइट कलर भी यूज़ करते हैं हम, और इस तरह से करते जाऊँगा, देखते जाऊँगा। तो यहाँ बहुत दिनों से मैंने जो है कोई स्पिरिचुअल बातें या फिर स्पिरिचुअल के बारे में, इस टाइप के स्पिरिचुअलिटी के बारे में आप लोगों से बातें नहीं किया है, तो आज करता हूँ। आप लोगों में से कई लोग जो है सत्संग या फिर कथाएं सुनते हैं, कई लोग नहीं भी सुनते हैं। तो आप लोगों से कौन कौन सुनता है कमेंट में ज़रूर बताना, कौन कौन सुनते हैं तो बता सकते हो। और यहाँ पे आप प्रेमानंद बाबा महाराज जी को कौन कौन जानते हैं, और वृंदावन अभी तक कौन कौन जा चुके हैं बताना। और यहाँ पे अनिरुद्धाचार्य महाराज जी, उसके बाद राजेंद्र दास जी महाराज, जिनके रेफरेंस फोटो मैंने कुछ दिन पहले ड्रॉ करने को दिया है आप लोगों को, गौरदास जी महाराज। और उसके बाद जो है मैं किन का सत्संग प्रवचन जो है मुझे सुनने का सौभाग्य ही कह लो मिलता है, तो पहले तो मैं सुनता हूँ
प्रेमानंद महाराज जी, सबसे पहले तो अनिरुद्धाचार्य महाराज जी से ही जुड़ा था। आज से तीन चार साल लगभग होने वाला है। तो उसके बाद प्रेमानंद बाबा, उसके राजेंद्र दास जी महाराज और गौरदास जी महाराज, और उसके बाद धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज। तो ये सब हैं लगभग। ज़्यादातर मैं प्रेमानंद बाबा जी, अनिरुद्धाचार्य महाराज और गौरदास जी महाराज, राजेंद्र दास जी महाराज जी का ही, और यहाँ पे है जो है राजन जी महाराज, राम कथा जो कहते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों से सवाल है, हनुमान जी, मतलब हनुमान जी को किसने श्राप दिया था कि जिस कारण हनुमान जी उनके शक्ति, पूरे जो शक्ति है उनके पास भूल गए थे? तो किसने उनको श्राप दिया था? ये तो सवाल एक ये रहा। और दूसरा सवाल है कि हनुमान जी के गुरु जी कौन है? ये दो सवाल है, वो काफ़ी इजी है। अगर आप लोग कथा सुनते हैं तो आप काफ़ी आसानी से इजी इसके जवाब भी दे पाओगे। और अगर आप सीरियल भी कभी ना कभी देखा ही होगा तो भी शायद आप जवाब दे ही दोगे, और बाकी लोगों का तो पता नहीं। तो यहाँ पे भगवान के बारे में हम बात करें तो यहाँ पे हम ये भी जान लो, जो पहले तो मैं नेचर, लोग कहते हैं ये नेचुरल चीज़ें है, प्रकृति ने दिया है, या फिर प्रकृति ने दिया है, भगवान है तो दिखता क्यों नहीं? ये सब काफ़ी सवाल हैं जो बिगिनर, जब तक जो लोग स्पिरिचुअलिटी से नहीं जुड़े हैं उन लोगों के पास ऐसा सवाल रहता है। जैसे प्रकृति, नेचर ही भगवान है, क्योंकि नेचर किसे कहते हैं? भगवान। नेचर में 5 चीज़ें जो है दिखती है, सिंपल। जैसे कि नेचर, किस किस को नेचर कहा जाता है? आग है, जल पानी, मिट्टी, वायु, अग्नि, और ये सब है। इन सब को मिला के जो है दुनिया में जो कुछ भी आपको दिख रहे हैं नेचुरल चीज़ें, इन जो भी मैंने 5 चीज़ें बताया उनमें से ही कोई एक है। जैसे आप पहाड़ देख रहे हो, वहाँ पर भी जो है वायु है, मिट्टी है, वहाँ भी जल भी है, पत्थर है, ये भी तो एक मिट्टी का ही अंश है। उसके बाद आप नदी देख रहे हो, उसमें तो पानी तो है ही, पानी मतलब जल। तो कुल मिला ये सब जो प्रकृति का है, और प्रकृति ही भगवान है। कैसे? हम प्रकृति का पुजारी या फिर प्रकृति कहते हैं, हम नेचुरली ये भगवान को नहीं मानते, प्रकृति को मानते हैं। चलो प्रकृति को भी मानते हो तो भी भगवान को ही मानते हैं। जैसे कि भगवान में क्या क्या है सब, प्रकृति से ही भगवान निकलते हैं। कैसे? देखिए, भगवान कितने शब्द है? वा में ब भी है और अ भी है, उसके बाद लास्ट में है न। जैसे भौत है भूमि, गौत है गगन, आकाश, जो प्रकृति का ही अंश है। उसके बाद बात है वायु, उसके बाद उसमें आकार भी है, अ भी है, तो अ है अग्नि, भगवा, उसके बाद लास्ट में रहा न से नीर मतलब जल, मतलब पानी। ये सब चीज़ें कुल मिला के इसको ही कहते हैं भगवान। तो भगवान को ही अगर डिवाइड किया जाए, एक एक शब्द अलग अलग किया जाए, तो प्रकृति है निकल के दिखती है, मतलब प्रकृति है हमें हमारे सामने आता है। और दूसरी चीज़ ये है कि भगवान अगर है तो हमें दिखा क्यों नहीं? एक इंटरव्यू में जो हनी सिंह कहते हैं कि हमने तो भगवान को देखा नहीं, अगर होता तो दिखते हैं। तो इस सवाल का जवाब ये है कि क्या आपने अपने आप को देखा है? आप भी तो हो। अगर आप शीशे के सामने जाओगे तो क्या देखते हैं आपको? आप आँखें दिखते हैं, बॉडी दिखता है, हाथ दिखता है, पैर दिखता है, आपके जो है सब एक एक पार्ट दिखता है, पर आप नहीं देखते। ये तो आपका, जैसे ये हमारा हाथ है, ये हमारा मुंह है, ये हमारा पैर है, ये मेरा आँखें हैं, ये मेरा चेस्ट है, पर आप कहाँ हैं इसमें? अभी तक आपने अपने आप को, अगर खुद आप एक उंगली उठाओ और एक एक अंग को, जैसे कि आप पहले उंगली उठाओ, अपने पेट को छुओ, उसके बाद सिर को छुओ, हर एक अंग को छुओ, उसके बाद अपने आप को, खुद को छुओ, टच करो। आप नहीं कर पाओगे, मतलब आपने अभी तक अपने खुद को ही नहीं देखा, तो भगवान को देखने का जो लाइसेंस, या फिर भगवान को देखने का जो है लायकियत या फिर योग्यता कह लो, कैसे मिलेगी? उसमें उसको देखने के लिए भक्ति भी चाहिए। जैसे कि आपके सामने वायु आ रही है, ठंडी के सीजन में
ठंड के सीज़न में तो ठंड लगता है, गर्मी के सीज़न में गर्म लगता है। उसके बाद तो आप अपने क्या अभी तक तो गर्म तो लगता ही है ठंड गर्म के सीज़न में। तो आपको अपने आप को कभी आपने गर्मी को देखा है? नहीं देखा है, तो इसे देखा नहीं जा सकता, इसे फील किया जा सकता। ठीक उसी तरह भगवान भी वैसे ही है। तो यहाँ तक देख रहे हो, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।